तो ये जब भी आप पपीते की खेती करना चाहें तो रेड लेडी 786 F1 मेड इन ताइवान ये यहाँ यूज करना चैलेंज था। और विषय तो शिखर डिस्ट्रिक्ट में कि पपीते की खेती राजस्थान में सक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसकी वजह तो है, पहली बात तो -0 जो डिग्री टेम्परेचर है उसमें पपीता 100% पपीता और आग ये दोनों खत्म हो जाते हैं, रियल में खत्म हो जाते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अशोक शर्मा, वैसे मानो तो आप नवाचार किसान मानो आप, जो आपके सामने रिजल्ट है और क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ अभी आपने देखिए। ये रेड लेडी 786 F1 पपीता है जो इंटरनेशनल मार्केट में या हिंदुस्तान में कहें तो सबसे टॉप वैरायटी है। पहली बात तो किसी भी मौसम में सर्वाइव कर, कहीं राजस्थान में करो, हिमाचल में करो, पंजाब में करो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कर सकते हो, किसी भी स्टेट में सक्सेस है पहली बात तो। वैसे वैरायटी तो देखिए 2-3 है। पहली बात तो है रेड लेडी 786 F1 जो आपके सामने रिजल्ट है, ये 8-9 महीने के पौधे हैं। फर्स्ट फ्रूटिंग हो गई है और सेकंड फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट है। अच्छा, फर्स्ट फ्रूटिंग कर लिया? हाँ, फर्स्ट फ्रूटिंग हो गई, छोटे फलते मैंने तोड़ के हटा दिए, अभी ये कंटिन्यू चालू है आपके सामने। 6 फीट लगभग 5.5-6 फीट पौधे की हाइट हुई है और अगस्त माह में लगाया था मैं। एक वेराइटी और है VNR अमीना और शबनम के नाम से। अच्छा, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। इसका जो ऊपर का जो कवर है ना पपीते का जो छिलका ऊपर से वो छिलका मोटा, अगर आप इसको स्टोरेज करना चाहें या 5-7 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VNR की अमीना और शबनम है वो थोड़ी एक्सपोर्ट खराब नहीं होगी फिर? नहीं, खराब नहीं होगी। दूसरी बात मेरा जो फार्म में आप खड़े हैं, पहले आपके माध्यम से लोगों ने देखा होगा कि ये ऑर्गेनिक जैविक फार्म है। हाँ, हम यही देखने हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से आ रहा है। मैं जो भी काम करता हूँ जैविक करता हूँ। अभी काफ़ी लोगों ने आके वीडियो बनाए, वो लोग वास्तव पपीता लग तो गई। और किसी भी पौधे में ये 725 पौधे मैंने लगाए थे, भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज 700 पौधे मौजूद हैं। किसी भी एक भी पौधे में बीमारी नाम की कुछ नहीं है। सब कुछ जैविक जो तैयार किया मैंने घर में किया, 0 बजट पे किया, कोई खर्चा नहीं किया। आज तक खर्चा बोले तो इसमें मैंने 2000 रुपये नहीं लगाए होंगे। ये 8-9 माह हो गए, किसी तरह की दवाई, मेडिसिन, पेस्टिसाइड नहीं कोई दी भी नहीं और दूंगा भी नहीं। भले ही फ्रूट कम लगेंगे, भले ही भाव कम मिलेंगे, भाई भले लंबा टाइम, लेकिन पहली बात तो लंबी टाइम टिकेगी। अब ये जो आप पौधा देख रहे हैं 12 महीने कंटिन्यू अब स्टार्ट हुई है। 12 महीने आराम से इसकी फ्रूटिंग हम लेंगे, आराम से कंटिन्यू होगी। तो इसको लगाने से कितने फर्स्ट फ्रूटिंग कब तक आई? फर्स्ट फ्रूटिंग आई 5 महीने और कुछ दिन हो गए, यानी छठे महीने फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। और स्टार्ट में बहुत पहले हो जाती, लेकिन थोड़ी सी हमने गलती कर दी कि जिस टाइम इनकी प्लांटेशन की थी ना उस टाइम ये झड़ लग गया था, जड़ी जिसको बोलते हैं, कंटिन्यू बारिश हो रही थी। अच्छा। उस टाइम अगर बारिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना तो ये पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। इसमें क्या है कि जड़ गलन की बीमारी होती है, ज़्यादा अगर पानी देंगे ना इसमें या ज़्यादा पानी रहेगा तो इसमें एक जड़ गलन की, उसका क्या कोई ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, न तो कोई इसी पेस्टिसाइड में और न कोई जैविक फॉर्म में, किसी में भी नहीं है। तो हमने तो पहली बात तो पेस्टिसाइड यूज़ किया ही नहीं और न करूँगा, चाहे भले फ्रूट कम लेके कोई बात नहीं। फ्रूट भी कम नहीं, आपके सामने रिजल्ट देख लीजिए। 5-6 फीट का पौधा हुआ है, ये आपके सामने है। और छोटा पौधा ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये 4.5 फीट का पौधा है, ये देखिए फ्रूटिंग आपके सामने है, ये देख लीजिए, कोई कमी नहीं फ्रूटिंग में। और आगे फ्लावरिंग स्टार्ट आप देख ही रहे हैं। अभी तो और बड़ा होगा। हाँ, अभी और आप 7-8 फीट तक हाइट जाएगी और कंटिन्यू जाएगी। अब ये जो आज जो स्टार्ट हुआ है, अब सबसे बड़ी मोटी बात यही है कि इनमें से कम हम 1 साल तक लगातार कमाइए। 1 साल तक? हाँ जी, अब जो स्टार्ट हुआ है ना, अब 1 साल तक कमाइए। नीचे फ्रूट तैयार हो गया, तोड़ते जाइए, ऊपर फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूट तैयार होगा, फिर तोड़ते जाइए आप कंटिन्यू। दूसरी बात, जैविक फॉर्म में हम करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कारण से हमने आज हार्वेस्टिंग कर ली, तुड़ाई कर ली, अब मेरे घर में किसान आदमी हर किसान के घर में काम हो जाता है। हो सकता है कि मैं 2 दिन 3 दिन मंडी नहीं जा सकूं, तो अपने घर में विदाउट कोल्ड स्टोर कहीं भी आप छाया में स्टोर कर लीजिए। एयर यूज़ करते हैं तो आज हार्वेस्टिंग कर लीजिए, तो कल आपको मंडी करवानी, अन्यथा वो माल सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कोई फायदे वाली बात नहीं। और अपना प्रोग्राम यही है और आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर ध्यान दें, जहर से बचें, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, जिसको बेच रहे हैं उसके बच्चों तो का ख्याल रखें आप। अब अगर जहर यूज़ नहीं करें तो 1 साल तक आप देख के गए किस पोजीशन में पौधे थे और आपके सामने छोटे थे, बिल्कुल भी छोटे थे, बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने। सब लोग आते देखने के लिए, वाकई आपका बगीचा तैयार हो गया और फ्रूटिंग आपके सामने स्टार्ट ही, सब काम तैयार है। एक बार छोटे जो फल थे वो हमने तोड़ के हटा दिए क्योंकि छोटी साइज थी। फर्स्ट फ्रूटिंग होती है ना वो लगभग कामयाब, मतलब आप जैविक करते हैं तो फर्स्ट फ्रूटिंग कामयाब नहीं होते। कितना 2 फल 4 फल। अब जो स्टार्ट हुई है ना
ये लगातार 1 साल तक आपको तोड़ते जाना, बेचते जाना, तोड़ते जाना, बेचते जाना। अब रही बात बाहों की, देखिए आज की तारीख में बता, अगर जैविक फॉर्म में आप पपीता बेचते हैं तो 30 रुपये से 60 रुपये किलो के बीच में भाव रहेगा लोकल पर केजी। अच्छा, अगर फिर आप इसको लंबा कहीं बाहर बेचते हैं, जैसे आज़ादपुर मंडी है, मोहाना मंडी है, मंडियाँ बहुत है, तो इसका 60 रुपये किलो तक आराम से मिल सकता है, क्योंकि जैविक फॉर्म है। अब सर जी बताओ तो मैं आपके माध्यम से एक मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है, और आपके माध्यम से हो सकता है कि मेरा सवाल आगे तक पहुँचे। जी। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है कि आज मैं मंडी में माल बेचने जाता हूँ तो मेरे पास ये कोई प्रूफ नहीं है कि मेरा माल जैविक है या नहीं है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी कहीं ये थोड़ा हो जाता है, तो क्या करना रहता है इसका? देखिए, हर किसान के पास, राजस्थान का नहीं है, पूरे भारत प्रांत के किसान के पास एक सबसे बड़ी समस्या है। जैविक खेती बहुत किसान करना चाह रहे हैं। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि आज कोई माध्यम नहीं है प्रूफ करने का। अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रावधान हो जाए, हर मंडी में एक लैब टेस्ट की सुविधा हो जाए, उसमें 10, 20, 50 रुपये अगर किसान को बेचने वाले को लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम से कम हमारे पास प्रूफ तो होगी ना। आज जैविक फ्रूट करने वाले बहुत है, जैविक अनाज करने वाले बहुत है, करने वाले किसान बहुत ज़्यादा है और बहुत जागरूक भी हुए किसान। अब समस्या है बेचने वाली, तो प्रूफ कैसे करें? हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमारा, आज मैं आपके माध्यम से सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि 101% आप लैब टेस्ट करवा सकते, मेरी गारंटी है। मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ, लेकिन लैब है कहाँ? कहाँ प्रूफ करें हम? आज माल बेचने जाते हैं मंडी में, और सबसे अलग मेरी गाड़ी है कि साहब अपने पास जैविक पपीता क्या भाव चल रही है, लोकल भाव, दूसरी पपीता क्या भाव चल रही है, 30 रुपये। साहब हम तो 55 रुपये किलो बेचेंगे। माल हमारा, हमको माल जैविक है। अगर प्रमाणित करने के लिए अगर कोई लैब की व्यवस्था हो जाए, हर मतलब तहसील वाइज, वो जिले वाइज, या जहाँ मंडी है विशेष तौर से, खाली मंडियों में अगर लग जाए ना, चाहे वो अनाज की है, चाहे फ्रूट की है, चाहे वेजिटेबल है, चाहे सब्जी है, चाहे अनाज है, चाहे फ्रूट है, तीनों की अगर लैब टेस्ट की सुविधा हो जाए, और आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ गवर्नमेंट सरकार तक पहुँच जाए, या किसान भी कोई ऐसे जागरूक है उन तक पहुँचे और वो सुन रहे हैं, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर लैब की व्यवस्था अगर हो जाए सरकार की या प्राइवेट, चाहे उसमें 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया किसान का लगे चार्ज। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आज मेरे पास गेहूँ है जी, जो गेहूँ मैंने उत्पादन किया है, 5500 रुपये किलो का मैं बेच सकता हूँ, मतलब 5500 रुपये क्विंटल में बेच सकता हूँ, जबकि गेहूँ का आज का भाव है 2827 रुपये। लेकिन सर जी प्रूफ क्या है मेरे पास कि ये जैविक है या नहीं है? तो इसके लिए अगर लैब की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो प्राइवेट हो जाए या चाहे गवर्नमेंट की जाए, अगर कोई प्राइवेट भी कोई किसान, मान लीजिए कोई प्रगतिशील किसान है, और वो अगर लगाना चाहे मंडियों में, तो उसकी लैब चल सकती है और किसानों का माल चल सकता है। दोनों काम, एक पंथ दो काज हो सकते हैं। और अगर 100, 150, 200 रुपये अगर उसका चार्ज लगेगा तो किसान को देने में कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका माल बिकेगा, थोक बजा के बिकेगा, 5 रुपये अच्छी रेट मिलेगी, और कम से कम उसका नाम होगा कि फलानी मंडी में, हाँ जी, वहाँ से ऑर्गेनिक फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट हम आपको ऑर्गेनिक खिला सकते हैं। मंडी का भी नाम होगा, किसान का नाम होगा, एरिया का नाम होगा, और सब जागरूक होंगे लोग, हाँ कि वास्तव में उस मंडी में जाएंगे तो जैविक अनाज आ रहा है, जैविक सब्जी आ रही है, जैविक फ्रूट आ रहे हैं, और जैविक खरीदने वाले बहुत है सर जी। आज सिटियों में ये हालत है कि कम से मेरे पास जगह जगह पहुँचाते हैं, सर जी आप पपीता पहुँचा सकते हैं क्या? अब पहुँचा तो सकते हैं, लेकिन उसको चलो उसको वो विश्वास भी कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन उसको तसल्ली कैसे होगी कि मेरी पपीता जैविक है, ऑर्गेनिक है, कैसे होगी ये बताइए। तो थोड़ा ये बताएंगे कि अपन ने 2-3 वीडियो में बहुत सारी जानकारी ली है इनसे, जी, थोड़ा इनसे ये भी जानेंगे कि जो किसान करना चाह रहा है, जैसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि कर तो लिया, कैसे करना है वो भी कर लिया, लेकिन जो इसको आपने लगाया है, जी, तो लगाया तो कब है, जी, और किस महीने में लगाया है, जी, और कैसे लगाया है? अभी मैं सर जी आपको बताया दूँ आपके माध्यम से, जी, थोड़ी मैंने 1-2 गलतियाँ की है, अच्छा, इस प्लांट में, क्योंकि एक मेरे अपने आप में यहाँ चैलेंज था, और विशेष तो शिकर डिस्ट्रिक्ट में कि पपीते की खेती राजस्थान में सक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह तो है, पहली बात तो -0 जो डिग्री टेम्परेचर है, उसमें पपीता 100% पपीता और आँख ये दोनों खत्म हो जाते हैं, रियल में खत्म हो जाते हैं। 725 पौधे लगाए थे और 700 पौधे मौजूद है। 25 पौधे वो कौन से हटाए मैंने, जिसमें हमको लगा कि किसी में बीमारी चालू हो गई और अपने प्लांट को कवर कर सकते हो, उसको हटा दिया मैंने, जंगल समझ को हटा दिया। 700 पौधे मौजूद है। अब सर जी हमने गलती क्या की, मैंने अगस्त में इनकी प्लांटेशन की थी। अच्छा, सबसे बढ़िया और टॉप का समय है फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में। ये आपने बताया कि फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट में। अच्छा, मार्च फर्स्ट में। तो इनको पौधे नर्सरी से ग्रो करके लाए या बीज भी ला सकते हैं? नहीं, आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं,
और पौधे भी मंगा सकते हैं। अगर पौधे में आप मंगाएंगे अच्छा, तो पौधे देखिए हर जगह तो ओरिजिनल, इनमें सब इसमें दिक्कत क्या है, तो रेड लेडी 706 F1 जो ताइवान का बीज है, अच्छा, इसमें क्या है कि बीज जो मार्केट में आ रहे हैं वो नकली ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो एक ही इसका ऑफिस है बेंगलोर में। अब होता क्या है कि पौधे बहुत खरीदते हैं लोग, नर्सरी से पौधे लेके आते हैं। अब जो नर्सरियों में जो पौधे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी वैरायटी है, कौन से स्टेट के हैं, वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये गारंटी नर्सरी वाले की नहीं रहती है। ये जानते भी नहीं है अपने हाँ, हम लोग जो पौधे जहाँ से लेके आ रहे हैं या जो हम तैयार करेंगे उसमें ये गारंटी रहेगी कि रेड लेडी 786 F1 ओरिजिनल होगा, ताइवान का बीज होगा, और फ्रूटिंग की मान लीजिए 100 किलो तक की गारंटी रहेगी। अगर आपने पौधा बचा दिया, पौधा मर गया, वो जवाबदारी किसान की होती है, क्योंकि खेती अगर मर गई तो वो तो किसान की गलती, या तो पानी की वजह से या खाद की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा हो गई, तो उसमें तो आपका मेरा दोष नहीं है। मान लीजिए पाला पड़ गया, ये बर्फबारी हो गई, ओले गिर गए, बहुत तूफान आ गया, तो वो तो देखिए प्राकृतिक चीज़ है। इसके अलावा अगर कोई भी इसमें एक सारी को एक चक्कर आपका माध्यम क्लियर करता हूँ मैं, इसमें नर और मादा का चक्कर भी है। अच्छा, कैसे बताएंगे थोड़ा? अब अपने फार्म में मादा नहीं है। अच्छा, नर नहीं है, ये अच्छा, पूरी मादा है, पूरी मादा है। कारण क्या है? वो कारण क्या है कि रेड लेडी 786 का जो बीज तैयार किया गया ना, अच्छा, वो विशेष तौर से ये मान लीजिए ये मतलब नपुंसक नाम है ही नहीं इसमें। अच्छा, नपुंसकता खत्म करके और उसको वैरायटी तैयार किया है। इसका एक नाम भी है, बोले उसमें इंग्लिश के वर्ड है, किसान को अपनी भाषा में ज़्यादा समझेंगे। तो इसमें एक भी पौधा 700 पौधे मौजूद में एक भी पौधा आपका इसमें नर नहीं है, सब पूरी मादा है। अगर नर होगा ना तो उसमें खाली फ्रूट मतलब फ्लावरिंग होगी और लंबे लंबे फूल आएंगे, लटक जाएंगे, और पौधा बहुत ग्रोथ करेगा, लेकिन आपको मिलना कुछ फल नहीं मिलेगा। अच्छा। तो इसमें सबसे बड़ी फायदा वाली बात यही है कि इसमें नर नाम की आपको चीज़ निकलती नहीं है। अगर मान लीजिए 1000 पौधे लाए, एक पौधा की तो नहीं कह सकता मैं, बाकी 99% ओरिजिनल में आपको मादा ही मिलेगी और भरपूर मात्रा में फल देती है। अब कंपनी का तो ये भी कहना है कि 125 किलो तक पर हेड पर पौधा आपको फ्रूटिंग दे सकता है। 125 किलो एक बार में, मतलब एक जो पौधा है अपनी लाइफ में 125 kg साल भर तक देगा। हाँ, साल भर देगा। अच्छा। तो अब मान लीजिए 125 kg को आप छोड़ो आप, और 100 kg छोड़ो आप 90 किलो अगर फल हमको मिल गए और 40 रुपये का भाव मिल गया मान लीजिए, तो आप उसको मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब पे तो लोग लम्बा फेंक देते हैं। अच्छा। लेकिन वो गलत चीज़ है। जी। कभी भी किसान के साथ में अगर आप शेयर करते हैं तो ओरिजिनल सत्य बात शेयर कीजिए, सब लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और अपने यार दोस्तों तक देखेंगे, भेजेंगे। अब लोग कहते हैं कि 1000 रुपये का पौधा लगाओ और 20,000 रुपये कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये पौधा आपको 1500 से 2500 रुपये अपने जीवन में दे सकता है। 2 साल का जीवन काल है इसका। अच्छा, 2 साल तक देगा। हाँ जी। अब इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा बताऊँ, अभी आप जहाँ खड़े हैं ये इंटरक्रॉपिंग की जगह है। अच्छा। इसमें आप साथ में दूसरी फसल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गंवार कर सकते हैं, मूंग कर सकते हैं, चुकंदर कर सकते हैं, प्याज कर सकते हैं, लहसुन कर सकते हैं। आपकी ज़मीन खराब नहीं हो। अच्छा, सीजन की सब्जियां भी। अब मान लीजिए आपके पास 3 बीघा ज़मीन है, आपको पपीता भी लगाना का शौक है और थोड़ी बहुत खेती भी करना चाहते हैं या सब्जी भी करना चाहते हैं, तो आराम से कीजिए। इसमें बेल वर्गीय जो फसल है, अच्छा, बेल वर्गीय फसल है, वो जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, वो सब क्या है कि पौधे को ऊपर फैलने से पौधे को की ग्रोथ रोक देगी, तो वो कभी नहीं करें। दूसरी बात, एक तो बैगन, अच्छा, मिर्ची और टमाटर, इसकी खेती कभी भी नहीं करें। पपीते में मिर्ची कर सकते हैं। हाँ, वो बाकी कुछ भी कीजिए आप। अच्छा, बाकी कोई फसल कर सकते हैं। क्यों नहीं करें कि इसमें सबसे एक खतरनाक बीमारी है लीफ कर्ल। अच्छा। जिसका नाम है मरोड़िया माथाबंदी, अपनी भाषा में कहे तो मरोड़िया माथाबंदी। तो ये लीफ कर्ल सबसे खतरनाक आती है मिर्ची में, टमाटर में, बैंगन में। इनकी खेती के अलावा इसको भी खराब करेगी, इसको तुरंत खराब किया हवा के हिसाब से। वो एक तरह वायरस, वो ये मान लीजिए कोरोना काल ही इसके लिए वो। अच्छा। और एक बार फैल गया तो कोरोना का बाप कंट्रोल भी नहीं होगी, वो पूरी जाएगी। हाँ जी। तो बाकी आप इसमें लहसुन कर सकते हैं, हाँ, प्याज कर सकते हैं, चकुंदर बहुत शानदार हो सकता है। तो आपको मल्टी क्रॉपिंग होगी। जी। आप साथ फसल भी कर सकते हैं और पपीते भी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास कम ज़मीन है, वो जो किसान भाई आप देख रहे हैं आप के माध्यम से, कम ज़मीन में आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, साथ में दूसरी फसल आराम से कर सकते हैं। मैंने जो बताई वो फसल को हटा करके किसी भी तरह की आप फसल आराम से कर सकते हैं। आपकी ज़मीन भी खराब नहीं होगी, आपका समय खराब नहीं होगा और 1 पंद 2 काज। तो पपीते के बारे में थोड़ा मौसम के बारे में बता दीजिए, जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, इनके बारे में बता दीजिए किस प्रकार से बचाव करें इनका। देखिए सर जी, अगर सर्दी में बचाना है तो शॉर्ट में आपके माध्यम से बता देता हूँ, बहुत बिना मतलब मोटा बजट के अलावा मैं वो बताता हूँ। मतलब कम खर्च में किसी भी किसान जो सब्जी करता हो उसके पास में लो टनल का कपड़ा मिल जाएगा पुराना। अच्छा। उसके पास फट गया हो या पुराना हो गया हो तो लो टनल का कपड़ा ले आइए,
एक बांस आपको यहाँ लगाना है, छोटा डंडी बांस, सस्ता से सस्ता जो मिलता है ना दुकानों में। और कहाँ मिलता है वो बताया तो मैं आपको आपके माध्यम से। अगर राजस्थान में आसपास में काम करना चाहते हैं तो आप खाटू श्याम जी में पुराने बांस मिल जाएंगे आपको सस्ती रेट में। एक बांस चीर करके यहाँ लगाना है, एक वहाँ लगाना है, धनुष की तरफ बांस को बांध देना है और ऊपर कपड़ा डाल दीजिए। सिर्फ आपको 60 दिन के लिए कवर करनी है पपीता को। 2 महीने, नवंबर लास्ट, दिसंबर और जनवरी। अच्छा। मैं नवंबर लास्ट में कर दीजिए और दिसंबर और जनवरी में आपको कवर करना। फरवरी में आपको 15 तारीख बाद में आप वापस खोल सकते हैं। एक बात तो ये होगी, ये तो हो गई ठंड के लिए, उसे आप कवर कर देंगे। थोड़ा ये बताएंगे कि कवर करना ही क्यों है इनको? कवर इसलिए करना है कि -0 डिग्री टेम्परेचर में ये पपीता रेड लेडी 706 एक से लाख भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा। और एक बार पाला इनकी पत्तियों में पड़ गया, अच्छा। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ। एक दो पौधा ऐसा होगा, ये देखिए आपके माध्यम से मैं बता भी देता हूँ। ये ठंड की मार का पौधा है, ये पत्ता है, ये मौजूद आपके सामने, ये हो जाएगा सर जी। ये देखिए, ये ठंड में कोई हवा लगी कि ये कवरिंग अच्छा नहीं हुआ, ये आपके सामने रिजल्ट है। ये हाल हो जाए। इस एक तो इस पत्ते को देखो आप, हाँ जी, एक इस पत्ते को देखो कितना सॉफ्ट है। तो ऐसे होते ही पौधा खत्म हो जाता है। अब रही बात गर्मी की, 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर आप उस एरिया में, जैसे जालौर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, राजस्थान के या चूरू है, वहाँ ये फसल करना चाहते हैं तो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर उसमें कैसे बचाएं? अच्छा। देखिए 2 सिस्टम है। एक तो लो टनल का जो कपड़ा आता है ना, उसमें जैसे अपनी लंबाई है, यूँ लंबाई है ना, यूँ लंबाई में आप एक जगह यहाँ तान दीजिए, फिर 2 बेड छोड़ दीजिए, फिर 3 बेड छोड़ दीजिए, उसको ऐसे खाली बांध दीजिए। यानी जो गर्म हवा लू आ रही है उसको रोकना है। एक तो ये हो गया। अब बिना खर्चे के बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे जो खाली जगह पड़ी है ना, इसमें आपको करना क्या है, फरवरी लास्ट में इसमें बाजरा बो दीजिए। अच्छा। बाजरे की बुआई कर दीजिए। अब उस बाजरे का करना है कि आपको 1 पन 2 काज, उस बाजरे को धीरे धीरे काट करके अपने पशुओं को खिलाइए। पहली बात तो पशुओं का चारा हो जाएगा फ्री में और आपकी पपीता बच जाएगी। बचाने कौन से महीने में, ये मान लीजिए मई, जून और जुलाई नहीं, अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल, मई और जून, जुलाई में जैसे फर्स्ट बारिश होती है आपको इन्हें कवर करना, न बाजरा सब कुछ हटा करके और अपनी दूसरी खेती की तैयारी कर लीजिए। अब मान लीजिए ये सब सिस्टम भी आप नहीं कर सकते जी। और इसमें आपको लगता है कि अकेले आदमी यार बहुत बड़ा काम है, तो अपने स्प्रिंकलर सिस्टम जो फुहारा तो सबके पास है। तो जो पश्चिम की साइड है और उत्तर की साइड है, उस साइड में सुबह सुबह जब भी आपके लाइट का साधन हो, स्प्रिंकलर सिस्टम से फुहारे चला दीजिए। उससे क्या होगा? उससे जो फुहारे से जो वहाँ ठंड होगी ना, तो इस एरिया में कम से कम गर्मी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर 5 डिग्री तक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पपीता बच गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 सिस्टम है। पहली बात तो आप लो टनल का कपड़े से ऐसे कवर करके सीधा उससे गर्मी से बचा सकते हैं। दूसरी बात वो नहीं कर, सबसे इजी काम तो ये, आप बाजरा बो दीजिए, बीच बीच में पूरे में बाजरा बो दीजिए। जैसे बाजरे की हाइट होगी और वही ड्रिप सिस्टम बोइए, तो जैसे अपना काम खत्म हो गया, ड्रिप हटा लीजिए और बाजरे को काट लीजिए। और जुलाई के बाद में आपको आवश्यकता नहीं है। और जुलाई से लेकर के नवंबर तक फ्रूटिंग होगी, तब तक आपको पौधे को देखने की जरूरत नहीं है। तो मौसम से ऐसे आपकी पपीता बच सकती है। और सर्वाइकल करिए बिल्कुल भी। आप राजस्थान में किसी भी ज़िले में पपीते की खेती करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक दिक्कत हो रही है सर जी, काफ़ी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर जी हमारे यहाँ खारा पानी है। अच्छा। तो खारे पानी में ये सक्सेस है क्या? देखिए खारे पानी में पपीता सक्सेस नहीं है। अब अगर आपको सक्सेस करनी है तो सर जी उसमें रेन वाटर जो है, बारिश का पानी, अच्छा, स्टोरेज करके और उसको ये मान 60-40 40-60 का रेशा बना करके 40% खारा पानी हो और 60% बारिश का पानी आप स्टोर कर लीजिए। अच्छा। डिक्की में स्टोर कर लीजिए और डिक्की से आप आराम से पपीते की खेती कर सकते हैं। इसमें पानी का आप देख रहे हैं, ये मात्र नमी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। नमी आप बना के रखेंगे तो आपका पौधा अपने आप ग्रोथ करके, जो रिजल्ट आपके सामने है। बहुत पानी हमने नहीं पिलाया, ना मात्र का पानी पिलाया, लेकिन अपना काम चल रहा है और बढ़िया पपीता वेल सेट है सर जी। जैसा कि आपने बताया कि खारे पानी को तो 40% वो 60% जी बारिश का पानी। अच्छा। तो उस पानी में अगर आप करेंगे पपीते की खेती, अच्छा, तो 101% सक्सेस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना ही खारा, कितना नमक वाला पानी हो, बारिश का पानी मिक्स करके आप खेती करेंगे। दूसरी बात, पपीते की खेती जब भी करें आप, बिना ड्रिप के और बिना बेड बनाए नहीं करें। और एक मल्चिंग, जिसको प्लास्टिक का जो कवर होता है ना, तो किसान समझते, आप तो नहीं समझेंगे, किसान समझते, मल्चिंग का उपयोग कभी भी पपीते में नहीं करें। बिना मल्चिंग के, जैसे हमने बेड बना रखी है ना, यूँ बेड बना करके, और जब भी पपीते खेती करें ड्रिप से करें और बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। खाली पपीते में आपको नमी बना के रखनी है। चाहे अगर रोज़ आप रोज़ पानी दें ना आप, तो मात्र आधी घंटा पपीते में पानी देते हैं ड्रिप सिस्टम से, बहुत है। खाली नमी बनानी है। यह नहीं कि जैसे जौ को और गेहूँ को और बाजरे को जैसे हम पानी पिला रहे हैं, मूंगफली को पानी पिला रहे हैं, उतना पानी नहीं पिलाना। जैसे सब्जी में पानी आप पिला रहे हैं वैसे नहीं पिलाना है। और फुहारे से कभी भी नहीं करें, क्यारी से कभी नहीं करें, क्योंकि पानी बचाएंगे।
आज 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 तो है पानी, लेकिन आने वाला कल जो है बहुत मुश्किल है। हमने कम पानी को देखते हुए इसका चुनाव किया कि पपीते की खेती में। अच्छा, मल्च क्यों नहीं लगानी चाहिए? जैसे अभी खरपतवार आ गई है। जी जी, ये खरपतवार हटा दी सर जी। वो तो आएगी नहीं फिर उससे आएगी नहीं, लेकिन फायदा ही है फिर। लेकिन उससे नुकसान बताओ सर जी। क्या नुकसान? अगर 40 डिग्री टेम्परेचर गर्मी होती है, अच्छा, तो उसके अंदर और हीट होकर के और इसकी जो छोटी छोटी जड़ें हैं उन जड़ों को खत्म कर देगी। और बहुत ज्यादा जो छोटा पौधा रहेगा ना, क्यों मल्चिंग लगाए तो मल्चिंग स्टार्टिंग में लगानी पड़ेगी। छोटे पौधे की जैसे जड़ ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी और ऊपर से गर्मी है तो अंदर के अंदर जड़ इसकी सड़ जाएगी। तो अब मल्चिंग नहीं होगा पौधा। हाँ, मल्चिंग में आप मल्चिंग का उपयोग नहीं करें, बस खरपतवार हटाएं। जैसे मैंने देखिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर मान लीजिए 1000 पौधे हैं, अगर 2 बंदे हैं तो आपको 2 दिन का काम है। 2 दिन का काम है, लंबा चौड़ा काम नहीं। दूसरी बात, पपीते की खेती में सबसे बड़ा फायदा बताऊँ मैं आपको, पौधा लगाने के बाद में खाली हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा स्प्रे करना है। जो नेचुरल जो स्प्रे है ना, प्राकृतिक स्प्रे है, जैविक स्प्रे, वो स्प्रे करना है। इसके अलावा आप अपना काम चाहे खेती कीजिए, बागवानी कीजिए, सब्जी का काम कीजिए, पशुपालन कीजिए, या कहीं ड्यूटी कीजिए, आप या गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, तो जॉब के साथ में भी पपीते की खेती आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं देना है। जो भी काम करना है आपको शाम के समय, मान लीजिए स्प्रे करना है तो शाम को समय स्प्रे करना है। और जैसे खरपतवार हटानी है तो ये धूप में, सुबह ठंड में मरने जो हैं, आप शाम को 3 बजे 4 बजे 5 बजे बाद ड्यूटी से आने के बाद में करेंगे ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई बड़ा भारी काम नहीं है। तो इसमें कर्मचारी वर्ग के आदमी हैं, वो भी खेती कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले वो भी खेती कर सकते हैं, और किसान को तो खेती करनी है। तो कभी भी आप चिंता नहीं करें। जिस भाई को पपीते की खेती करनी है और राजस्थान में, तो निसंकोच होकर खेती करे। मैं जितनी सहायता क्या सेवा करता हूँ जरूर सेवा करूँगा। मैं जितना जानता हूँ उतना बताऊँगा। तो थोड़ा ये बताएंगे कि ये आप जो वैरायटी बता रहे हो यही क्यों लगाएं फिर? देखिए सर जी, अगर कमर्शियल तरीके से आप खेती करना चाहते हैं, अब मान लीजिए अब एक सवाल आता है कि साहब बाजरा बोएं तो वही क्यों बोएं? अच्छा, वो बाजरा रिसर्च बाजरा है, उसका लोगों ने टेस्ट किया है, उसका उपयोग किया, टेस्ट किया, खेती करके देखी। तो इसका रिजल्ट मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ। महाराष्ट्र भी गया हूँ मैं, अच्छा, मध्य प्रदेश भी गया हूँ, गुजरात भी गया हूँ। वहाँ जाके देखी तो सबसे राय ली भाई ये सक्सेस क्यों है। इसलिए है कि पहली बात तो 1.5-2 फीट के बाद में इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, बीमारी है बहुत कम है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसमें नर नाम का कोई पौधा निकलता नहीं है। और कोई भी आप वैरायटी लेंगे तो उसमें कितना नर होगा कितना मादा होगा तो फ्रूटिंग का टाइम मालूम पड़ेगा आपको, पहले नहीं मालूम पड़ सकता। न तो बीज देने वालों को मालूम है, न किसान को मालूम है। अच्छा। तो मान लीजिए 100 पौधे हैं और 100 पौधों में 30 अगर नर निकल गए तो किसान का कितना बड़ा नुकसान हो गया। आज मेरे 700 पौधे, एक पौधा भी नर नहीं सब मादा है। आपके सामने फ्रूटिंग स्टार्ट देख लीजिए, किसी में देख लीजिए आप फूल लगे हुए क्या। तो ये जब भी आप पपीते की खेती करना चाहें तो रेड लेडी 786 F1 मेड इन ताइवान यूज़ करें।